मेरा नाम परवेज मुशर्रफ है। हम जोकीहाट से जिला परिषद हैं अभी वर्तमान में। तो पता चला कि आपके कुरेली चौक पर एक प्रोग्राम है जन स्वराज का, इसलिए आए थे। और जोकीहाट से जन स्वराज की पार्टी ने हमें अध्यक्ष भी बनाया है। आप लोगों से बस मिलने के लिए आए थे इस बात को लेकर कि हम लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इसी समाज के लोग हैं। और आप सब लोगों को पता होगा, अब पता है कि नहीं है, ये जानकारी लेने आए हैं कि जन स्वराज के बारे में कितने लोग यहाँ जो बैठे हैं वो जानते हैं कि जन स्वराज एक पार्टी बनी है। क्या आप लोगों को है पता जन स्वराज के बारे में? तो जन स्वराज के बारे में लोग सुन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। लगभग पूरे बिहार में इस तरह का प्रोग्राम हर चौक चौराहे पर पूरे बिहार में, सिर्फ पलासी या जोकी में नहीं, ये पूरे ऑल ओवर बिहार के अंदर में इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। हर जगह के लोग 20%, 30%, 50% तक जानने लगे हैं। आने वाले दिनों में सब लोग जान जाएंगे क्योंकि नई पार्टी है। तो जन स्वराज का असल मेन माने है कि जनता का राज। जन स्वराज जनता का राज। तो ये नाम देकर एक प्रशांत किशोर नाम का एक आदमी है जिसके बारे आप लोग सुने होंगे कि विश्व का ये पहला आदमी है, अपना हिंदुस्तान का, इंडिया का नहीं, विश्व का पहला आदमी है जो अपना मशवरे का कीमत, दूसरे को सलाह देने का कीमत 150 करोड़ रुपया है उनका। 100 रुपया से 150 करोड़ रुपया है उनका सलाह देने का कीमत। विश्व का वो पहला आदमी है। आप लोग कभी ऐसा सुने हैं कि कोई आदमी मशवरा किसी को देता है तो वो 100 करोड़ रुपया लेता है, 150 करोड़ लेता है? कैसा मशवरा होगा? तो ये प्रशांत किशोर विश्व का पहला आदमी है जो मशवरा देने का 100 से 150 करोड़ रुपया कीमत लेता है। तो वो अपना बिहार का है, कोई बाहर का नहीं है, अपना बिहार का है। ये 10 साल संयुक्त राज्य संघ जो पूरे दुनिया को जो हैंडल करता है, एक संस्था जिसका नाम सुने होंगे आप लोग, उस संस्था के अंदर में ये काम कर रहे थे। 10 साल काम करने के बाद जब इनका मतलब मोबाइल पर या न्यूज़ पर या टीवी पर जब इनका कुछ बातचीत आता था तो पूरे हिंदुस्तान का नेता या पूरे वर्ल्ड का नेता उनको सुनता था, उनको अचीव करता था। उसको ये महसूस होता था कि ये आदमी बड़ा काम का बात बोल रहा है, तो उनसे मशवरा लेने के लिए जाता था। तो वो 10 साल वो अमेरिका में यूएनआई में काम करने के बाद छोड़ दिया। उसके बाद 10 साल तक वो क्या किए, सलाहकार के तौर पर, राजनीतिक सलाहकार के तौर पर ये काम करने लगे हिंदुस्तान में। तो सबसे पहले आपका जो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो सबसे पहले ये इनको सलाह दिए। नरेंद्र मोदी उनको कहा कि आप हमें सलाह दो कि सरकार कैसे हम बनाएं। 2014 में तो नरेंद्र मोदी को ये सलाह दिए कि आप जनता के लिए ऐसा ऐसा योजना, ये काम ऐसा ऐसा करके जाइए और जनता आपको वोट देगी। और जिसके विज़न को यहाँ के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने जब प्रधानमंत्री को वोट दिया तब तो प्रधानमंत्री बना। सब लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब ने मिलकर उसको वोट दिया। अब जब वो प्रधानमंत्री बना दिए, उसके बाद क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार को बिहार में 2015 में लालू यादव के गठबंधन करने वाला, लालू यादव से नीतीश कुमार को गठबंधन कराने वाला यही शख्स है प्रशांत किशोर। ममता बनर्जी को बंगाल में चुनाव लड़ाया, वहां उसका मदद किया, वहां भाजपा को वो रोका क्योंकि ममता बनर्जी को जिताना था बंगाल में। तो बंगाल में ममता बनर्जी भी चुनाव जीती। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली बगल में है, आपका हमारा बाल बच्चा दिल्ली खटने के लिए जाता है। तो दिल्ली में भी जो सरकार बनाया, ये इन्हीं के मशवरे के बदौलत वहाँ सरकार बनी, जबकि वहाँ भाजपा या कांग्रेसी कब्जा किया हुआ था पूरे दिल्ली को। लेकिन इनका कैसा मशवरा था कि ये पूरे भाजपा और कांग्रेस वाले को हटाकर केजरीवाल को स्थापित कर दिया। जब केजरीवाल 10 साल दिल्ली को चलाया तो आप लोगों के नज़र के सामने है कि वो क्या काम किया। अब बीच में अगर कुछ गड़बड़ कर दिया वो अलग सी बात है, लेकिन लगभग पूरे 10 साल के अंदर में 10 मुख्यमंत्री को ये अपना सलाह देकर मुख्यमंत्री बनाया। जब 10 साल पूरा हो गया तो ये सोचा कि
आखिर कब तक पूरी जिंदगी हम लोगों को सलाह देते रहें? लोग मुख्यमंत्री बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, वो हवाई जहाज में घूम रहा है और हमारा इलाके का जनता जस का तस पड़ा हुआ है। तो उसके दिल में ख्याल आया कि आखिर इस मिट्टी के बेटे हैं, बिहार का बेटा है, जब हमारे पास ऊपर वाले ने इतना बुद्धि शक्ति दिया कि हम किसी को सलाह देते हैं वो बड़ा आदमी बन जाता है, अब हम नेताओं को सलाह नहीं देंगे। वो काम वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या किया, उनका घर बिहार में, तो वो बिहार में आकर लोगों से मिलने लगे। वो 2 साल तक पैदल यात्रा करने लगे, लोगों से बातचीत करने लगे। तो लोग उनसे कहने लगा कि आप सिर्फ पैदल यात्रा मत करिए, आप एक पार्टी बनाकर हमको मशवरा दीजिए, हमको करना क्या है, हम लोग एक नया जिंदगी जीना चाहते हैं। तो वो आज से पहले कुछ ही दिन पहले, कितना दिन पहले, 2 अक्टूबर को ये पार्टी लॉन्च हुआ। 1 करोड़ आदमी मिलकर पटना में इस पार्टी का गठन किया, जिसमें हिंदू, मुसलमान, तमाम धर्म के लोग, तमाम जाति के लोग, जिसका जितना आबादी है। अब समझ लीजिए आप कि पूरे बिहार में हिंदुओं की जितनी आबादी है, मुसलमानों की जितनी आबादी है, मंडलों की जितनी आबादी है, बनिया की जितनी आबादी है, हर आबादी को वो कलेक्ट करने के बाद तब वो पद चयन किए कि अगर 10% यहाँ कोई दूसरी जाति का लोग है तो 100 आदमी में 10 आदमी उस जाति का होना चाहिए। अगर 100 में से 20% मुसलमान है बिहार में, तो 100 में से 20 मुसलमान इस संगठन में होना चाहिए। तो तमाम दल को लेकर, तमाम धर्म के आदमी को लेकर ये अपना पार्टी का विस्तार किए। तो उसका नाम है प्रशांत किशोर। अब जो आदमी 100-100, 150 करोड़ रुपया लेकर दूसरे को मशवरा देता था, आज हमको वो फ्री में मशवरा देने आया है। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं कि आप सब लोग मिलकर जनस्वराज को वोट दीजिए, एकदम नहीं। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप जनस्वराज को वोट दीजिए। हम सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि 2005 में, आज से 20 साल पहले, इसी अररिया जिला में जो कि हाट हो, सिकटी हो और सब जितना भी क्षेत्र हो, 20 साल पहले किसका राज था? लालू यादव का राज था। 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बना। उसके बाद से लेके 2005 तक लालू यादव मुख्यमंत्री बिहार के रहे। हम सब आदमी मिलकर उनको वोट दिए थे। लेकिन जब 2005 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार आया, तो यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या हुआ, दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, 15 साल उसको देखे, उसने कुछ नहीं किया, अब हम लोग सरकार बदल कर देखते हैं। तो आप ही के वोट से नीतीश कुमार 20 साल पहले सत्ता पर आया था। वो वोट लेकर नहीं आया था कहीं से, वो आप ही का वोट लेकर सत्ता में बैठा था। आप तमाम लोग आरजेडी के लोग थे, लालटेन वाले लोग थे, लेकिन आप लोग लालटेन को छोड़कर तीर का निशाना लगाकर आपने 20 साल से राजभोग नीतीश कुमार के हवाले कर दिया। तो कम से कम कुछ मिला या ना मिला, एक चीज जरूर मिला हम लोगों को कि लालू के जमाने में रोड नहीं था। ये भी रोड नहीं होगा, शायद ये भी रोड नहीं होगा। लालू के जमाने में बिजली नहीं था, कम से कम रोड आया, बिजली आया। लेकिन 20 साल के अंदर में जितना विकास होना चाहिए था, नहीं हुआ। आज आप इतिहास उठाकर देख लिए, अपने बच्चों से पूछिए, किसी पढ़ा लिखा से पूछिए कि 1990 से पहले, लालू यादव के राज से पहले, आपके बिहार में पूरे दुनिया का, विश्व का लोग पढ़ने के लिए आपके बिहार में आया करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी पटना में है, और भी 2-3 यूनिवर्सिटी है जो पूरे दुनिया का लोग, अमेरिका, लंदन, पेरिस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह का लोग पढ़ने के लिए आपका बिहार आता था। और आज क्या है, आपका बच्चा पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जा रहा है। तो 1990 से पहले वो बिहार था। 1990 के बाद जब लालू यादव आया, तब से इस बिहार से एजुकेशन में जितने भी लोग थे, सबको डर और भय पैदा हो गया। वो लोग बिहार छोड़कर, हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। जब अमेरिका हिंदुस्तान छोड़कर चले गए, तो अब हम एमएलए साहब हैं, तो हम अपना बेटा को उसी शिक्षक के यहाँ पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को बिहार से भेज रहे हैं। वो जो शिक्षक है वो हमारे यहाँ का शिक्षक है, हमारे शिक्षक का पढ़ाया हुआ शिक्षक है वो, और वो वहाँ बैठकर हमारे बच्चे को पढ़ा रहा है और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया फीस ले रहा है, और वहाँ से MBBS डॉक्टर, इंजीनियर बनकर हमारे यहाँ आ रहा है। जबकि ये व्यवस्था हमारे यहाँ था। तो आखिर ये लौटेगा कब? नेता तो आज हम हैं, कल वो है, कल वो है, बनता रहेगा नेता। आज वर्षों से, 40 साल से आप लोग नेता बनाते हुए आ रहे हैं। ये एमएलए अच्छा नहीं लग रहा, इसको बना रहे हैं, वो एमएलए अच्छा नहीं हो रहा, इसको बना रहे हैं। एमएलए तो आप हमेशा बनाते हुए आ रहे हैं। क्या कभी कुछ मिला? आज तक कभी किसी को कुछ नहीं मिला। तो प्रशांत जी का कहना है कि आप जिसको वोट देते हैं उसी का तकदीर चमक जाता है। आप जो कि हाट का लोग देता है तस्लीम बाबू का बेटा के नाम पर वोट, आज देखिए
तस्लीम बाबू का बेटा मंत्री संतरी बन गया है। मुसलमान लोग कहता है कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, किसको देंगे भाई? गठबंधन को देंगे, लालू यादव के बेटा को देंगे। लालू यादव का बेटा 9वीं फेल, आज वो सीएम का चेहरा है पूरे बिहार के अंदर में। हम मुसलमान कहता है कि नहीं मोदी को वोट नहीं देंगे, राहुल को देंगे। आज देखिए आपके वोट से राहुल कांग्रेस का महासचिव बना हुआ है, आपके वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना। मतलब जिसको भी आप वोट देते हैं इसका मुकद्दर आसमान छू जाता है। तो प्रशांत जी का कहना है कि अब आपको नेताओं को वोट नहीं देना है, तो फिर वोट क्या कीजिएगा भाई? करिएगा क्या वोट? तो उनका कहना है कि आपके वोट में इतना ताकत है कि वो वोट जहां जाता है उन्हीं का मुकद्दर बनता है। तो अब वोट आपको नेता को नहीं दे करके अपने बच्चों को वोट देना है। कैसे दीजिएगा अपने बच्चे को वोट? बताइए क्या तरीका है? बच्चा तो आपका एमएलए में नहीं लड़ेगा। हम कहते हैं कि मुखिया जी को आप एमएलए बना दीजिए, ठीक, मुखिया जी एमएलए बन जाएंगे तो जरूरी थोड़ी ना है कि ये रोड आपका बन जाएगा, ये पुल आपका बन जाएगा। आप बूढ़ा हैं, आपका वृद्धा पेंशन 2000 हो जाएगा, ऐसा संभव है? आपका बिजली मुफ्त कर देगा विधायक अगर ये बन गया, तो ऐसा है? नहीं हो सकता है। कोई विधायक अगर चाहे कि किसी का वृद्धा 2000 कर दे, नहीं हो सकता है। किसी के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, नहीं हो सकता है। तो गोया के विधायक कुछ नहीं कर सकता है। करेगा कौन? व्यवस्था। जो सरकार में है, जो व्यवस्था को चला रहा है, वही आपके लिए तय करता है कि आपको 4 किलो अनाज देंगे कि 5 किलो देंगे, वही ना तय करता है। एक मुखिया जी तय नहीं करते हैं, कोई विधायक तय नहीं करता है कि कितना किलो अनाज देना है, ये व्यवस्था तय करता है। तो सवाल है कि हमको व्यवस्था को बदलना है। आज प्रशांत जी का कहना है कि कुछ बिहार के अंदर में हो या नहीं हो, सबसे पहले आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा। सरकारी स्कूल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर साल 50,000 करोड़ रुपया का बजट पढ़ाई पर खर्च होता है। ये 50,000 करोड़ रुपया किसका है? आप लोगों का है। ये पैसा मोदी या नीतीश कुमार का नहीं है, ये हमारा और आपका पैसा है। 50,000 करोड़ हर साल खर्च करने के बाद आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि 50 बच्चा भी सरकारी स्कूल से मास्टर तक बन पाया? अगर बना है तो बोलिए। जिंदगी भर उसी को वोट देते रहिए। तो फिर 50,000 करोड़ रुपया जो हमारा जो खर्च हो रहा है हर साल, ये किस काम का है? किस काम का है? कोई नेता बोलने वाला नहीं है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको सत्ता लेना है और मलाई खाना है। अब हमारा हीरो आ गया। आज तक हम लोग भटके हुए थे, हमको कभी हिंदू का डर दिखाकर गठबंधन को वोट दो, गठबंधन का डर दिखाकर हिंदू को वोट दो, ये मंदिर के नाम पर वोट, वो मस्जिद के नाम पर वोट। आज तक जीवन में यही हमारे साथ हुआ है। सरकार चाहे यहां किसी की भी बन जाए, हिंदू और मुसलमान जमाने से आते हुए आया है, पूर्वज रहा है, जमाना तक रहेगा। इसको ना कोई हटा सकता है, ना कोई मिटा सकता है। ये सिर्फ चुनाव में हमारे और आपके दिल को जीतने के लिए नेता इस तरह का भाषण बोल बोल कर चले जाते हैं। हमको तो दुख इस बात का हो रहा है कि दक्षिण बेल्ट गए थे चुनाव में आज से 20 साल पहले, जब नीतीश कुमार जी को लाए थे, तस्लीम बाबू से मुकाबला किए थे, लड़े थे, उनके खिलाफ में मंजर आलम को चुनाव जिताए थे जो कि हाट से। उस समय में दक्षिण बेल्ट गए थे, लेकिन अब जब दक्षिण बेल्ट जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि कुछ रोड घाट ठीक ठाक बना है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जो आपका जो एरिया में आज घुसे हैं, बड़ा अफसोस लग रहा है। कैसे जिंदा हैं आप लोग? आज डिलीवरी हो जाए आपके गांव के अंदर में, बताइए कि कितना देर लगेगा हॉस्पिटल जाते जाते। अगर खुदा न खास्ता अगर रास्ते में कोई दुर्घटना आपके साथ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कभी सोचे? कभी नहीं सोचे। वोट देना है किसको? मंडल जी का कौन है जी? विधायक। तमाम मंडल मिलकर ये विधायक को वोट दो, चाहे वो कितना भी बड़ा डकैत क्यों ना हो। अरे मियाँ जी का कौन है? ये मुखिया जी आ गए, मुसलमान है, सब मुसलमान मिलकर ये मुखिया जी को वोट दो। मेरे भाई, धर्म के नाम पर जब तक वोट देते रहिएगा तब तक आपका बच्चा दिल्ली पंजाब में मजदूरी जिस तरह खट रहा है, पिताजी के ज़माने में भी खट रहा था, इस ज़माने में भी खट रहा है, आने वाले हमारे बच्चों के ज़माने में भी खटेगा।